उनकी बात सही है। हमने स्वाइन फ्लू के काफ़ी म्यूटेंट्स और वेरिएशन देखे, H1N1 नहीं, H3N2, और ये वेरिएंट इसी तरह खांसी और सर्दी और गले की तकलीफ थोड़ा लंबा चलता है। इसके लिए आप शुरुआत में अगर जल्दी पकड़ लो तो एंटीवायरल दे सकते हैं, मगर अगर नहीं देते हैं जल्दी एंटीवायरल तो एंटीहिस्टामिन, एंटी एलर्जी, स्टीम, एक्सपेक्टोरेंट, अच्छी विटामिन्स, थोड़ा रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन, और इसमें वापस मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। लोग समझते हैं कि मास्क सिर्फ कोरोना वायरस के लिए है, मगर भूल गए कि जब कोरोना था और हम मास्क पहनते थे तो आमतौर के दूसरे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस भी कम हो गए थे। तो अगर आप मास्क पहनेंगे तो स्वाइन फ्लू और उसके वेरिएंट्स, दूसरे छोटे छोटे अलग किस्म के वायरसेस तो इतने हैं कि आप जितने खोज करोगे उससे दुगुना निकलेंगे। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम एनवायरनमेंट, वेदर इट इज वायरल एनवायरनमेंट और पोल्यूशन एनवायरनमेंट, साथ साथ आपके सिमिलर ट्रीटमेंट्स यानी कि गार्गलिंग, स्टीम इनहेलेशन और एंटीहिस्टामिनिक, ये सब करेंगे तो आपको एंटीवायरल भी नहीं लिए पे भी ठीक हो सकता है। मगर ये लंबा चलेगा और लंबा न चलने के लिए आपको मास्क का प्रोटेक्शन, एंटीहिस्टामिन का प्रोटेक्शन, एंड मुंह या विंडो जहां आप ब्रीथ करते हैं वो आप पोल्यूशन के डायरेक्शन पे नहीं, मगर ब्रीज ऐसी होनी चाहिए कि वो सब ब्लो कर देवे। ये क्लाइमेटिक भी जो विंड, जो कोस्टल विंड्स नहीं है और एटमॉस्फेयर बहुत स्टिल हो गया है तो पोल्यूशन हैंग होता है, पोल्यूशन ड्रिफ्ट नहीं होता है, तो उसमें ये सब ऐड ऑन हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत सारे जो मौसम के परिवर्तन, खास तौर पे जो इन हवाओं का चलना और क्या कुछ, ये सारी चीज़ों के कारण भी पोल्यूशन बढ़ा है और उसके साइड इम्पैक्ट्स हम यहाँ पर देख रहे हैं। इससे पहले कि मैं डॉक्टर नैंसी के पास जाऊं, डॉक्टर साहनी, एक और छोटा सा सवाल। बहुत सारे लोगों के मन में ये धारणा घर कर गई है कि कोरोना क्योंकि हमको हो गया है तो हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो हमेशा के लिए बदल गए हैं, वीक पड़ गए हैं, और यही रीजन है कि लंबे लंबे वक्त तक हम ठीक नहीं हो पा रहे। क्या इसको थ्योरेटिकली सही मान सकते हैं? आई थिंक कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। आई मीन अक्सर लोगों ने हमें भी बोला है कि क्योंकि मुझे कोरोना हो गया तो मेरी लंग्स वीक हो गई हैं, इसलिए मैं मुझे इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है, लंबा हो रहा है। बट ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि अगर आपको कोविड हुआ तो आपकी लंग्स वीक हो गई हैं या आपकी इम्यूनिटी कम हुई है। जो कोरोना के टाइम में भी जिन लोगों को मतलब लंबा खिंचा था, कई लोगों में चेस्ट की इन्फेक्शन बहुत लंबी खिंची थी, स्पेशली यंगर एज ग्रुप्स, यंगर मींस 40s में भी 50s एज ग्रुप में। बट उनमें से आई थिंक मोर देन 99% हैव रिकवर्ड। 1-8% लोग हो सकते हैं जिनकी चेस्ट की लंग कैपेसिटी, जो मैं कहूँगा, कम हो गई होगी कोविड की वजह से। बट ऐसा कोई नहीं, सब साइंटिफिक प्रूफ है कि ये आपको लॉन्ग स्टैंडिंग में जो अभी वायरस चल रहा है उसके लिए रिकवरी में कोई फर्क पड़ता है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है सर। डॉक्टर नैंसी, क्या इस पूरे माहौल में जब मौसम बदल रहे हैं, पोल्यूशन के लेवल भी हाई हैं, हमारी स्टिकीनेस हो गई है, अंदर चीज़ें ठीक ही नहीं हो रही है, खान पान भी अपना रोल प्ले करता है? अगर आप गलत खा रहे हैं तो ये चीज़ और एग्रीवेट होगी बजाय संभलने के। डेफिनेटली, यू आर व्हाट यू ईट, वो तो डेफिनेटली उसका बहुत असर होता है। सी, कोविड की जैसे अभी बात हो रही थी, एक तो ये है कि एक बार ही नहीं हुआ लोगों को कोविड, 2 बार हुआ है, 3 बार हुआ है काफी लोगों को, डिस्पाइट ऑफ वैक्सीनेशन, चाहे वो माइल्ड हुआ है या कुछ है। बट माइट बी देयर वाज ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, माइट बी समवेयर देयर इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएटेड। दूसरी बात ये है कि कोविड के बाद ये जब सब खुला, ये स्विगी, जोमेटो एंड ऑल, सो लेफ्ट राइट सेंटर पीपल स्टार्टेड गोइंग आउट, है ना, एंजॉयिंग द फ्रीडम, खाना पीना, घर मतलब मंगवाना। सो व्हाट हैपेंस इज कि जब ये इतना एसिडिक फूड हो जाता है, इतना वो एसिडिक रिफ्लक्स शुरू हो जाता है कि उससे भी जो एक्यूट चीजें हैं क्रॉनिक बन जाती हैं, जैसे कि ठीक ही नहीं हो रहा, फॉर एग्जाम्पल।
सो मोस्टली इनको एंटासिड्स दिए जाते हैं या so the way of eating has actually hampered the healing process. जैसे कि सुबह खाली पेट चले जाना, जब आप खाली पेट सुबह जाते हो या सिर्फ बहुत थोड़ा कुछ खा के जाते हो, उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी को, जैसे हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो यहाँ की फॉर एग्जाम्पल जैसे डॉक्टर्स ने अभी बताया कि सो मच ऑफ पोल्यूशन, देयर सो मच ऑफ एनवायरमेंटल थिंग्स, कि हॉस्पिटल्स में या कहीं और भी आप कहीं पे भी जाते हैं, सो वी आर प्रोन टू